आज मैं दोस्तों आपको एक ऐसा सीबीटी टूल दूंगा जिससे आप अपने डर, संदेह और नेगेटिव बिलीफ्स को प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे और खुद देखेंगे कि असली सच क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडफिट ग्रोथ चैनल में, जहां चल रही है 60 डेज सीबीटी मास्टरी सीरीज। माइंड से मिरेकल तक 60 दिनों में सोच नई, जिंदगी नई। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यह साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है दोस्तों अपनी सोच, भावनाओं और एक्शंस को रीप्रोग्राम करने का। यह वही टेक्निक्स हैं जिनके जरिए दुनिया भर के कोच और थेरेपिस्ट हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपको यह पूरी ट्रेनिंग यहाँ बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूँ ताकि कोई भी सिर्फ पैसों की वजह से अपने माइंड को बदलने का मौका न खोए। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सी ज़रूरी जानकारियाँ अंतिम हिस्से में है। दोस्तों, कल डे 4 में आपने रिफ्रेमिंग की ताकत सीखी, कैसे किसी भी सिचुएशन को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। अब हम सिर्फ नज़रिया नहीं बदलेंगे बल्कि अपने बिलीफ्स को फील्ड में टेस्ट करेंगे ताकि हमें असली सबूत मिल सके। चलिए जानते हैं व्हाट आर बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स सीबीटी का एक कोर टूल है। इसमें आप अपने बिलीफ और प्रिडिक्शंस को सिर्फ माइंड में एनालाइज नहीं करते बल्कि उन्हें रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं। हम सबके पास कुछ डीपली रूटेड बिलीफ्स होते हैं। लोग मुझे पसंद नहीं करते, अगर मैं फेल हुआ तो लोग हंसेंगे, मैं कभी कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं बन सकता। भाई, माइंड में एजम्पशंस रखना आसान है दोस्तों। प्रॉब्लम यह है कि जब तक हम उन्हें चैलेंज नहीं करते ना, तो वो हमारे लिए एब्सोल्यूट ट्रूथ बन जाते हैं। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स आपको माइंड के बनाए हुए इन इल्यूजन से बाहर निकाल लाते हैं। जब आप एक बिलीफ को एक्शन के जरिए टेस्ट करते हैं तो आपको असली डेटा और सबूत मिलता है। कई बार वही बिलीफ जो सालों से आपको रोक रहा था, जैसे यह बिलीफ, अगर मैं मीटिंग में राय दूंगा, अपनी ओपिनियन दूंगा तो सब मुझे जज करेंगे। इसका टेस्ट क्या है? आपने अपनी राय रखी, अपना ओपिनियन रखा, रिजल्ट क्या मिला? किसी ने मजाक नहीं उड़ाया बल्कि 2 लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपके ओपिनियन को सपोर्ट किया। आउटकम क्या निकला? बिलीफ आपका टूट गया। यानी बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स आपके माइंड को एक्सपीरियंस बेस्ड प्रूफ देते हैं। ये प्रूफ आपकी सोच को रिवायर करता है और नेगेटिव बिलीफ्स की पकड़ को क्या करता है? कमज़ोर करता है, उसकी जड़ को काट देता है। वाई दे वर्क, इसके पीछे साइंस का काम क्या है? दोस्तों, हमारा दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन है। क्या है? प्रेडिक्शन मशीन। हर सिचुएशन में दिमाग पहले से अनुमान लगाता है, ये होगा, लोग ऐसा रिएक्ट करेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, फलाना फलाना, मतलब ऐसी ही बातें। प्रॉब्लम यह है कि ये प्रेडिक्शन जो है ज़्यादातर हमारे पुराने एक्सपीरियंस, पुराने अनुभवों, पुराने डर और बायसेस पर आधारित होते हैं, हकीकत पर नहीं होते ये। यही कारण है कि कई बार बिना कोशिश किए भी हम क्या होता है, पीछे छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। माइंड कहता है मत करो, ये रिस्क है, लेकिन असलियत में वो रिस्क शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो हमारे माइंड का बिलीफ है, झूठा है वो। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स क्यों काम करते हैं? क्योंकि ये प्रेडिक्शंस को रियल वर्ल्ड टेस्ट में डाल देते हैं। जब आप एक बिलीफ को एक्शन में चेक करते हैं दोस्तों, तो आपके ब्रेन को नया डेटा और एक्सपीरियंस मिलता है। ये नया डेटा 2 काम करता है। पुराने न्यूरल पाथवे को वीकन करता है, कमज़ोर बनाता है। नेगेटिव बिलीफ्स पुराने ग्रूव्स की तरह होते हैं जहां दिमाग बार बार फिसल जाता है। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स उन ग्रूव्स को काटते हैं, क्योंकि अब दिमाग को काउंटर प्रूफ मिल जाता है। वे नए एम्पावरिंग पाथवेज को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत बनाते हैं। हर बार जब आप टेस्ट करके पॉजिटिव या न्यूट्रल आउटकम्स देखते हैं खुद अपनी आंख से, तो आपका ब्रेन रिवॉर्ड केमिकल्स, डोपामिन रिलीज करता है। इससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है और नया बिलीफ जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चलिए आपको रिसर्च एविडेंस भी दे दूं। सीबीटी स्टडीज बताती है दोस्तों कि जब लोग अपने डर और बिलीफ्स को टेस्ट करते हैं तो 60 से 70% केसेस में उनकी सोच बदल जाती है। खासकर सोशल एंजाइटी, फोबियाज और लो एस्टीम के जो केसेस हैं, उसमें बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट सबसे इफेक्टिव सीबीटी टूल्स माने जाते हैं।
दोस्तों न्यूरोसाइंस रिसर्च यह भी कहती है कि रिपीटेड टेस्टिंग से ब्रेन के सर्किट्स लिटरली रिवायर हो जाते हैं, यानी सोचने का डिफ़ॉल्ट पैटर्न बदल जाता है। सीधी भाषा में अगर बात करें तो सिर्फ सोच बदलने की कोशिश करना थ्योरेटिकल है, लेकिन जब आप बिलीफ को प्रैक्टिकली चैलेंज करते हैं तो आपका दिमाग हार मान लेता है और कहता है ठीक है, ये पुरानी बात सच नहीं थी। अब चलिए सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं दोस्तों कि यह करना कैसे है आपने। 3 स्टेप बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द बिलीफ। बिलीफ को पकड़ना। सबसे पहले उस बिलीफ को पहचानिए जो आपको रोक रहा है। ये बिलीफ अक्सर अगर तो वाले सेंटेंसेस में आता है, जैसे अगर मैं बोलूँगा तो लोग हंसेंगे, अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। बिलीफ जितना वेग होगा उतना उसे टेस्ट करना मुश्किल होगा, इसलिए इसे क्लियर और लिखित रूप में डिफाइन करें। एक प्रोफेशनल टिप यह भी है दोस्तों कि बिलीफ को लिखते वक्त खुद से पूछें कि मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ, मैं क्या मान रहा हूँ कि क्या होगा। स्टेप 2, मेक अ टेस्टेबल प्रिडिक्शन। टेस्टेबल अनुमान बनाना। अब बिलीफ को एक प्रिडिक्शन में बदलें जिसे आप प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकें। प्रिडिक्शन स्पेसिफिक होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। जैसे बिलीफ की बात करें, लोग मुझे पसंद नहीं करते। इसका प्रिडिक्शन क्या होगा? अगर मैं 5 लोगों से कैजुअल बात करूंगा तो कम से कम 3 मुझे इग्नोर करेंगे। जब आप इसे लिखेंगे दोस्तों तो आपका दिमाग मान लेगा कि ये सच है, लेकिन एक्सपेरिमेंट आपको असलियत दिखाएगा। एक टिप ये भी है कि प्रिडिक्शन मेजरेबल होना चाहिए ताकि बाद में कंपेयर कर सकें, राइट। स्टेप नंबर 3, टेस्ट एंड ऑब्जर्व। टेस्ट करो और सच्चाई देखो। अब उस प्रिडिक्शन को एक्शन में डालिए। आप सिचुएशन को फेस कीजिए और ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हुआ। जैसे आपने 5 लोगों से बात की, 2 ने फ्रेंडली जवाब दिया आपको, 2 न्यूट्रल बने रहे और 1 ने आपको जल्दी टाल दिया। तो अब लिखिए, आप क्या लिखोगे? प्रिडिक्शन और एक्चुअल रिजल्ट में कितना फ़र्क था। एक टिप यह भी है कि ऑब्जर्वेशन न्यूट्रल लैंग्वेज में लिखिए हमेशा। 2 लोग मुस्कुराए, 1 ने छोटा जवाब दिया। जजमेंट मत डालिए कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे, ऐसा मत लिखिए, ठीक है। हमेशा फैक्ट लिखिए। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए कि जैसे बिलीफ है आपका, अगर मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो मुझे जज करेंगे लोग। और टेस्ट में क्या हुआ? प्रेजेंटेशन दिया, 3 लोगों ने सवाल पूछे, 5 लोगों ने क्लैप किया। ऑब्जर्वेशन क्या निकलेगा आपका? बिलीफ पूरी तरह सच नहीं था, लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड थे। लर्निंग क्या होगी आपकी दोस्तों? मेरा बिलीफ एग्जेजरेशन था, रियलिटी कहीं ज़्यादा पॉजिटिव थी, मैं नेगेटिव सोच रहा था। व्हाई दिस वर्क्स? हर बार जब आप टेस्ट करके देखेंगे कि रियलिटी आपके डर से अलग है तो आपका ब्रेन रिवायरिंग करेगा, पुराना बिलीफ कमज़ोर होगा और नया बिलीफ धीरे धीरे डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। यानी हर एक्सपेरिमेंट आपके माइंड को एविडेंस बेस्ड सोच की ओर लेकर जाएगा। चलिए अब डेली एक्शन टास्क। आज का काम, अपनी CBT डायरी में एक बिलीफ लिखिए जो आपको रोक रहा है। उस बिलीफ पर एक छोटा बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट प्लान कीजिए और आज ही टेस्ट कीजिए। फिर लिखिए कि असलियत क्या निकली और आपके बिलीफ में कितना बदलाव आया। तो दोस्तों आज आपने अपने बिलीफ को सच की कसौटी पर परखा। कल डे 6 में हम सीखेंगे द एविडेंस टेस्ट, एक पावरफुल तरीका जिससे आप हर थॉट और बिलीफ को तुरंत जांच सकेंगे कि वो सच है या डर की उपज है। मुझे यकीन है कि ये कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा होगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। अगर आप दोस्तों इस सीरीज़ के वीडियोस को देखते रहे तो जानते हैं क्या होगा? माइंड से मिरेकल तक 60 दिनों में सोच नहीं, जिंदगी नहीं। तो परसों मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार, दिल से कहें। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार, मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।